हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग संस्कृत देखेंगे। संस्कृत की इससे पहले भी 1-2 क्लास चल चुकी है, आप लोग उसी चैनल पर जाके देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे खर्च दर्शन। इससे पहले हम लोग विक्रमोर्वशी, ऋतु संग्राम, मेघदूत, मतलब कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं और महाकवि माघ, इन सब कवियों के हमने रचनाओं और उनके बारे में, वो रचनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग खर्च दर्शन देखते हैं। तो खर्च दर्शन में जो है, एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक। यहाँ 6 आस्तिक दर्शन है। पहले जो है वो पहला है शाक्य दर्शन। इसके रचयिता जो है वो कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के पंतजलि हैं और न्याय दर्शन के गौतम हैं। विशेषिक के उलूक, कड़द या कड़ाद हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये 4 हुए। बाकी के हम 2 इस तरफ देखते हैं। एक है मीमांसा या पूर्व मीमांसा। इनके जो हैं प्रवर्तक वो हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो है वादरायण है। अगला जो दर्शन है, 7वां दर्शन है, वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो बुद्ध हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव हैं और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी थे। लोकायत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो चारवाक हैं। अद्वैत मत के जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य हैं। दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग महाकवि भास की रचनाएं। तो भास की एक रचना है प्रतिमा नाटक, अभिषेक, उरु, वंगड़म, दूतवाक्यम, अभिमारक, पचरात्रम, दूत घटोत्कच, करणभार, बाल चरित्र, मध्यम व्यायोग, प्रतिज्ञा, युगंधरायण, चारु दत्तम, स्वप्नवास दत्तम, ये सभी महाकवि भास की रचनाएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब भवभूति करुण रस के वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। जो भवभूति हैं वो करुण रस के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके नाटक हैं उत्तर रामचरितम, जिसमें 7 अंक हैं। महावीर चरितम, इसमें भी 7 अंक हैं। मालती माधव, जिसमें 10 अंक हैं। नारिकेल फलम शमित वचः शब्द भारवी के लिए कहा गया है। ये जो शब्द है वो भारवी के लिए कहा गया है। भारवी ने अपने ग्रंथ का प्रारंभ श्री शब्द से किया है तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम में लक्ष्मी शब्द या पद का प्रयोग किया है। भारवी जो है अपने ग्रंथ लिखते समय जो उसका प्रारंभ श्री पद से किया है और उसका अंतिम सर्ग प्रत्येक सर्ग में उन्होंने लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। श्रीहर्ष की रचना देखें तो श्रीहर्ष की जो रचना है वो है नैषधीय चरितम, जिसमें 22 सर्ग हैं। श्री विजय प्रशस्ति, और तीसरा है खंडन खंड खाद्य, और चौथा है अरणव वर्णन। 5वां जो है छंद प्रशस्ति। छंद प्रशस्ति भी श्रीहर्ष की रचना है। अगला हम देखेंगे हर्ष या हर्षवर्धन। तो इनकी जो रचना है वो है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, और ये तीनों क्या हैं तो नाटक हैं। अगले कवि हैं दंडी महोदय ने भी 3 रचनाएं लिखी हैं। काव्यदर्श, अवंती सुंदरी, 10 कुमारी चरितम। दंडी की रचना है काव्यदर्श, अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरितम। अश्वघोष कवि हैं, इनकी रचना है बुद्ध चरितम, सुंदरनंद, सारीपुत्र प्रकरण, और जो भट्ट नारायण हैं इनकी रचना है वेणी संहार। भट्टी की रचना है रावण बध्या, भट्टी काव्यम। कल्हड़ की रचना है राजतरंगणी। शूद्रक की जो रचना है वो है मिच्छकटकम। क्षेमेंद्र की रचना है भारत मंजरी। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, और दूसरी रचना है देवी चंद्र गुप्तम। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक, और शूद्रक जो इसमें कादम्बरी है उसमें शूद्रक की राजधानी विदिशा बताई गई है। विदिशा थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। जो बाणभट्ट थे वो कहाँ रहते थे तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, उनके दरबारी कवि थे। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। अब कादम्बरी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो कादम्बरी का नायक है वो चंद्रापीठ है। नायिका
कादम्बरी है। और तारापीठ जो है वो चंद्रापीठ का पिता है। नायक का पिता कौन है? तो तारापीठ है। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। देखते हैं तीनों जन्म। प्रथम जन्म में चंद्रमा का नाम पुंडरीक होता है, और द्वितीय जन्म में चंद्रापीठ, और तृतीय चंद्रापीठ का वैशंपायन, और तृतीय जन्म में शूद्रक का शुक होता है। अगला हम लोग देखते हैं कादम्बरी का एक प्रमुख वर्णन है, देखते हैं। शूद्रक वर्णन है, कई वर्णनों में मतलब उसकी रचनाएं की गई हैं। तो शूद्रक वर्णन, दूसरा है चंडाल कन्या वर्णन, तीसरा है विंध्याटवी वर्णन, चौथा वर्णन जो है वो शाल्मली वृक्ष का वर्णन, जाबाली आश्रम का वर्णन, अच्छोद सरोवर का वर्णन। इन सभी भागों में करके कादम्बरी का वर्णन किया गया है। और अगला है तारापीठ का मंत्री कौन था? तो शुकनाग था। तारापीठ चंद्रापीठ का पिता था। चंडाल कन्या पूर्व जन्म में तोते की माँ थी। तोते को पूर्व जन्म की कहानी जबाली ऋषि बताते हैं। और हारिद जबाली का पुत्र या शिष्य था। हारिद कौन थे? तो जबाली ऋषि के पुत्र या शिष्य थे। भर्तृहरि को देखें तो भर्तृहरि की रचना है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र है, और रस संप्रदाय का जनक कहा जाता है या प्रवर्तक कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, इसलिए इन्होंने 8 ही रस माने हैं। त्रिविक्रम भट्ट जो है उनकी रचना है नलचंपू। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक, और जयदेव की रचना है गीत गोविंद। पंडित रात जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। सुबंध की रचना है वासदत्ता। भरद्वाज की रचना है सिद्धांत कौमुदी। आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। और पंक्ति वाक्यम रसात्मक काव्य, यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। भास की जो रचना है वो है स्वप्नवास दत्तम। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय। नारायण पंडित की जो रचना है वो है हितोपदेश। अगले हैं गुणाढ़ की रचना है बृहत्त कथा। सोमदेव की रचना है कथा साहित्य सागर। और मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। राजशेखर की रचना है बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, बाल भारत या प्रचंड पांडव। ये राजशेखर की रचनाएं हैं। रामायण जिसमें 7 कांड है। रामायण का वर्णन 7 कांडों में किया गया है। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। दोस्तों ये कांड टेट यूपी टेट की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि रामायण के ऐसे कांड दे देगा और उनको एक सीरियल से लगाने को बोल देगा कि किस कांड के बाद कौन सा कांड आता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले बाल कांड आता है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तरकांड आता है। जो रामायण है इसे चतुर्विंशति सहस्त्रयी संहिता कहते हैं। इन्हें लघु काव्य भी कहते हैं। इसमें 24,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। रामायण पर आधारित काव्य नाटक जो है वो है रघुवंशम काव्य, प्रतिमा नाटक, अभिषेक, महावीर चरित, उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है, ये भगवती की रचना है। और मालती माधव, ये सभी रचनाएं जो हैं वो रामायण पर आधारित है। अगला देखते हैं शंख, और ये शंख किसके हैं उनके नाम। तो पांचजन्य शंख कृष्ण के शंख का नाम था। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य शंख था। अनन विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम था। पांड्र किसके शंख का नाम था? तो भीम के शंख का नाम था। देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम था। और सुघोष, तो सुघोष नकुल के शंख का नाम था। मणि पुस्तक, तो मणि पुस्तक ये सहदेव के शंख का नाम था। और देखते हैं त्रिमुनि, तो त्रिमुनि में 3 मुनियों में 3 मुनि आते हैं। पाणिनि, पंतजलि, कात्यायन। ये काव्य शास्त्र के प्रणेता मतलब काव्य शास्त्र के
तीनों है मुनि, इसलिए इन्हें त्रिमुनि कहा जाता है। अष्टाध्यायी जो है वो 8 अध्यायों वाला ग्रंथ है, मतलब सभी अध्याय में 8 ग्रंथ हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम लोग संस्कृत के कुछ नए और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।